इमेजिन करके देखिए, एक ऐसा इंसान जिसने 10,000 बिटकॉइन से 2 पिज्ज़ा ऑर्डर किए। सही सुना आपने, 10,000 बिटकॉइन से 2 पिज्ज़ा। आखिर कैसे दुनिया बार्टर सिस्टम से कॉइन्स और कॉइन से पेपर मनी और फिर क्रिप्टो की तरफ इन्वॉल्व हुई। क्रिप्टो बेसिकली क्या है और इसका क्या फ्यूचर है, आइए समझते हैं। दुनिया में पहले बार्टर सिस्टम चलता था। हर ट्रेड इस बार्टर सिस्टम के मुताबिक हुआ करती थी। बेसिकली बार्टर सिस्टम का मतलब है कि इसमें कोई नोट या किसी किस्म की करेंसी का यूज नहीं होता था, बल्कि बार्टर सिस्टम का मतलब है चीज़ों की आपस में लेन देन बिना किसी पैसे के। बार्टर सिस्टम को इस एग्जाम्पल से समझ लें कि एक किसान जो गेहूँ उगाता है वो एक दर्जी से अपने कपड़े सिलवाता है। किसान कहता है, तुम मुझे कपड़े दो और बदले में तुम्हें गेहूँ दूंगा। बार्टर सिस्टम का मसला ये था कि हमेशा दो लोगों के पास एक दूसरे की ज़रूरत का सामान मौजूद होना ज़रूरी था। जैसे कि अगर किसान को कपड़े की ज़रूरत है और दर्जी को गेहूं की ज़रूरत नहीं, तो इस सिचुएशन में बार्टर मुश्किल हो जाता था। ये जो लफ्ज़ है बार्टर, इसका ओरिजिन साल 1300 में मिडिल इंग्लिश में हुआ, जो कि ओल्ड फ्रेंच का वर्ड बैरेटर से निकला है। इस लफ्ज़ का मतलब है टू एक्सचेंज, यानी तब्दील करना। इस सिस्टम का एक फ़ायदा ये था कि लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें बिना किसी सरकारी निज़ाम या करेंसी के ले लेते थे, लेकिन इसका एक नुकसान ये भी था कि चीज़ों की वैल्यू हर जगह अलग होती थी और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हर कोई एक दूसरे की चीज़ें चाहता नहीं था। अब ये जो बार्टर सिस्टम था, इससे कई प्रॉब्लम्स थी। वेल्थ स्टोर करना मुश्किल था, तो लोगों ने इस मसले को सॉल्व करने के लिए एक मीडियम तलाश करना शुरू किया ताकि चीज़ों के एक्सचेंज में उस मीडियम का इस्तेमाल कर सकें। शुरुआत में लोग चीज़ों को मीडियम के तौर पर यूज़ करने लगे जो सबकी नज़र में वैल्यूएबल थी और हर कोई अपनी चीज़ों के बदले इन्हें हासिल करना चाहता था। मिसाल के तौर पर शेल्स, गोल्ड, सिल्वर या कोई भी और मेटल की चीज़, इन सब चीज़ों की हर किसी की नज़र में वैल्यू थी क्योंकि ये चीज़ें बहुत रेयर हुआ करती थी। ये चीज़ें प्रोटो मनी कहलाती थी। फिर जैसे जैसे ये प्रोटो मनी आम होने लगी तो साल 600 में लीबिया, जो आज का मॉडर्न टर्की है, वहाँ इलेक्ट्रम कॉइन्स बनने लगे। ये इलेक्ट्रम कॉइन्स बेसिकली गोल्ड और सिल्वर को मिलाकर बनाए जाते थे। इन कॉइन्स का फ़ायदा ये होता था कि इनकी वैल्यू जो थी वो फिक्स्ड होती थी और इन्हें स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान था। फिर वक्त के साथ साथ ये कॉइन्स जो स्टैंडर्डाइज्ड होने लगे थे, इन कॉइन्स पर किंग या सुल्तान की स्टैंप लगी होती थी ताकि इनकी ऑथेंटिसिटी और वैल्यू को बरकरार रखा जा सके। अगर हर कोई अपने कॉइन्स बनाने लगता तो फिर इनकी भी कोई वैल्यू ना रहती। अब दुनिया एक नए दौर की तरफ बढ़ चुकी थी। ये बार्टर सिस्टम बहुत कमज़ोर हो चुका था। कॉइन्स की मदद से चीज़ों की वैल्यू मेजर करना आसान था। ये कॉइन्स लाइट वेट थे, इन्हें स्टोर करना आसान था। लेकिन वक्त के साथ साथ इन कॉइन सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उभर के सामने आने लगी थी। ये कॉइन सिस्टम ट्रेड बढ़ाने में उस वक्त के एम्पायर्स की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए तो बहुत अच्छे थे, लेकिन इन कॉइन से इंटरनेशनल ट्रेड करना बहुत मुश्किल था। ये कॉइन्स किसी एक इंसान के लिए उसकी ज़रूरत के मुताबिक कैरी करने ईजी थे, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड्स में ये कॉइन्स कैरी करने बहुत मुश्किल थे क्योंकि उस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए ये कॉइन संदूक में भर कर ट्रांसपोर्ट किए जाते थे, लेकिन इससे लूट मार का खतरा बहुत बढ़ जाता था। और जैसे कि हमने पहले बताया, ये गोल्ड और सिल्वर बहुत ही रेयर मेटल्स थे और लिमिटेड क्वांटिटी में थे, जो कि इकोनॉमी के एक्सपेंशन के लिए प्रॉब्लम थे। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को नोट करते हुए 7वीं सेंचुरी में पहली बार चाइना की टैंग डायनेस्टी ने पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली टैंग डायनेस्टी के ट्रेडर्स कॉइन्स के बदले नोट यूज़ करने लगे, जिसमें लिखा होता था कि इतनी वैल्यू की चीज़ इस नोट के बदले दी जाएगी। फिर 11वीं सेंचुरी आते आते सोंग डायनेस्टी ने इस पेपर करेंसी को ऑफिशियल कर दिया, जिससे इस पेपर करेंसी को गवर्नमेंट का ट्रस्ट हासिल हो गया। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे सुल्तान और राजाओं ने कॉइन्स पर अपनी मोहर लगाना शुरू कर दी थी। फिर 13वीं सेंचुरी में जब मंगोल एम्पायर अपने उरूज पर थी, तो उस वक्त मंगोल के राजा कुलबाई खान ने पेपर करेंसी को फॉर्मलाइज कर दिया और उसे यूज़ करना मैंडेटरी कर दिया। यूँ ये पेपर करेंसी आम होने लगी और 17वीं सेंचुरी में फाइनली यूरोप में लोग गोल्ड स्मिथ्स के पास अपना गोल्ड स्टोर करवाने लगे, जिसके बदले वो रिसीट्स लेते थे जो प्रूफ होती थी कि गोल्ड उनके पास है। गोल्ड स्मिथ्स बेसिकली उन लोगों को कहा जाता था जो गोल्ड और सिल्वर के जेवर और चीज़ें बनाते थे, लेकिन ये लोग सिर्फ ज्वेलर्स नहीं थे बल्कि फाइनेंशियल सर्विसेज भी देते थे। अब जो लोगों को अपना गोल्ड इन गोल्ड स्मिथ्स के पास स्टोर कराने की जो रिसीप्ट मिलती थी, वो इस बात का प्रूफ होती थी कि ये गोल्ड किसी के नाम पर है। आगे जाकर धीरे धीरे दुनिया के तमाम ममालिक ने इस पेपर करेंसी को अडॉप्ट करना शुरू किया। आखिर ये पेपर करेंसी इतनी सक्सेसफुल कैसे बन गई?
कॉइन्स के मुकाबले पेपर करेंसी को कैरी करना बहुत आसान था और इस पेपर करेंसी को गवर्नमेंट का ट्रस्ट और बैकिंग मिल गई थी, जिससे ये पेपर और भी ज़्यादा बिलीवेबल और वैल्यूएबल बन गई। और कॉइन से किसी भी इकोनॉमी को एक्सपेंड करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर रेयर होने की वजह से बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हुआ करते थे। लेकिन पेपर करेंसी के ज़रिए इकोनॉमी को एक्सपेंड करना बहुत ईजी था। फिर 20वीं सेंचुरी के आते आते ये पेपर करेंसी और भी ज़्यादा मॉडर्न हो गई। पहले ये पेपर करेंसी गोल्ड के बदले मिला करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ अब ये करेंसी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की बैकिंग पर बेस्ड होती है। लेकिन आज ये पेपर करेंसी डिजिटलाइज्ड हो गई है, जैसे क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, क्रिप्टो करेंसीज। अब लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इस पेपर मनी का यूज़ करना भी कम कर दिया। पहले ये काम डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के ज़रिए होता था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो वहाँ आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप सिंपली अपने कार्ड से भी पेमेंट कर सकते थे। फिर ये रिवॉल्यूशन एक स्टेप और आगे बढ़ गई। अब ऑनलाइन बैंकिंग ईजाद हुई। इसके ज़रिए आप सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन से भी अपनी पेमेंट्स और फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। तेज़ी से बढ़ती इस रिवॉल्यूशन को देखकर लगता है कि आगे जाकर ये पेपर मनी का यूज़ भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इस पेपर मनी की जगह क्रिप्टो करेंसीज़ ने लेना शुरू कर दी है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? बेसिकली ये क्रिप्टोलॉक्स का ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज से हुआ है, जिसका मतलब है हिडन या सीक्रेट। अब ये जो वर्ड है क्रिप्टो करेंसी, इस वर्ड में क्रिप्टो का मतलब है इंक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी। ये इंक्रिप्शन एक ऐसी टेक्निक है जो डेटा को सिक्योर और प्राइवेट बनाने के लिए यूज़ होती है। इंक्रिप्शन का यूज़ क्रिप्टो करेंसी को सेफ बनाने के लिए, उनका रिकॉर्ड रखने और उनको फ्रॉड से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्रिप्टो वर्ड का मतलब जानने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब एक ऐसी करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके डिजिटल और सिक्योर बनाई गई है। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक डिजिटल करेंसी है जिसका कोई फिजिकल वजूद नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर बेस्ड होती है, मतलब इसका कंट्रोल किसी भी गवर्नमेंट या बैंक के पास नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी वर्चुअल पैसे की फॉर्म है जिसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इसे एक एसेट की तरह भी रख सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज बहुत से कंट्रीज़ एक्सेप्ट कर चुके हैं, यानी इनसे ट्रेड करना और इनको यूज़ करना लीगल है, मगर बहुत से कंट्रीज़ में ये क्रिप्टो करेंसीज अभी भी इलीगल और बैन है। मई 2010 एक प्रोग्रामर लेज़लो हेनियस, उनके पास 10,000 बिटकॉइंस थे। उस वक्त क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी और रियल वर्ल्ड में इनका बिल्कुल भी यूज़ नहीं था। लेज़लो ने सोचा क्यों ना रियल वर्ल्ड में इनका यूज़ देखा जाए। लेज़लो ने एक फॉर्म पर पोस्ट की कि उन्हें 2 लार्ज पिज़्ज़ा चाहिए। जेरेमी स्टर्डेविन ने उनकी ये पोस्ट देखी और उसकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। जेरेमी ने $25 के 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए और लेज़लो की लोकेशन पर पहुंचा दिए, जिसके बदले लेज़लो ने उन्हें 10,000 बिटकॉइंस दिए। उस वक्त 2010 में इन 10,000 बिटकॉइंस की कीमत $41 थी, लेकिन आज 10,000 बिटकॉइंस की वैल्यू $100 ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। ये दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी की रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन थी। जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसीज फेमस होने लगीं और बिटकॉइंस की प्राइसेस बढ़ने लगीं, ये ट्रांजैक्शन एक हिस्टोरिकल इवेंट बन गया। आज भी 22 मई को बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे मनाया जाता है। तो ये थी दुनिया की बार्टर सिस्टम से लेकर क्रिप्टो करेंसी तक के सफ़र की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।